Good morning. ऐसे देखो नया Good morning, happy morning to all of you. Very happy and healthy morning. So, can you see me? Okay, I saw the views and the messages. So, can I start the program? So guys, before starting the program, I just give my intro. Myself, Monica Mandot, yoga and fitness trainer since 7 years. And today I'm for you for the new morning. आज की मॉर्निंग के बाद आई होप कि आप सब लोग जो आज सेशन में हम करेंगे सारी एक्सरसाइजेस, अगर आप उन्हें अपनी डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो आई प्रॉमिस कि आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. क्या मेरा व्यू प्रॉपर आ रहा है? बिकॉज फिलहाल मैं अभी राजस्थान में हूँ, सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग सेटअप नहीं है, तो मैं पूछ रही हूँ अगर आ रहा है तो प्लीज़ अगर आप मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं. बिकॉज आज की जो एक्सरसाइज में करवाऊंगी जस्ट डीप ब्रीदिंग, स्ट्रेचिंग, मुद्रास एंड आसनास. तो आसनास हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, बिकॉज दिस इज द वेरी पैंडेमिक कोविड टाइम and it is very important to do exercising yoga daily in the morning and evening also, because guys, meditations is not a proper way to cure all the problems, क्योंकि हमें अपने आप को मेडिकेट करना होगा, राइट? तो जो लोग योग करते हैं वो भी मेरे साथ जुड़े रहिए, और जो नहीं करते वो भी प्लीज आज के सेशन की बात करने लगेंगे, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल बेसिक योगा सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. या सो शैल स्टार्ट. देखिए, योग क्या है? सबसे पहली बात, योगा इज नॉट फॉर दैट मूविंग योर हैंड एंड ऑल. योगा इज द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज. योगा अंदर से किया जाना चाहिए, ना कि ये कि सिर्फ आप हाथ पैर हिला रहे और आप बस उसी से आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते. योगा करने के लिए सबसे पहले अपना मन, अपना दिमाग पॉजिटिव रखिए, अपनी प्राण चेतना, प्राण शक्ति को जागृत कीजिए, वो तभी इफेक्टिव रहेगा. बिकॉज बहुत सारे लोग जो योग करते हैं उन्हें प्रॉपर रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? आप 1 महीना करिए. अगर आपने अपनी ब्रीदिंग प्रॉपर तरीके से, लाइक कहते हैं ना इनहेल और एक्सेल, तो इनहेल और एक्सेल में भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज सारी चीजें आपके साथ डिस्कस भी करूं, लेकिन जब मैं योग करूंगी तब मैं उस फ्लो में रहूंगी कि मैं आपको कंटिन्यू वो चीजें सिखाती रहूं. अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, थायराइड है, बैक पेन है, नी पेन है या एनी प्रॉब्लम, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. बट सेशन को एंड करने के 10 मिनट्स पहले मैं आपका ये चेक करूंगी. अदरवाइज हम इसी में कि आप अपना मैट वेट लगा लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए. आज 1 घंटा आप मेरे साथ एक्सरसाइज करेंगे. ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बातें ना करते हुए. सबसे पहले योग का सबसे पहला नियम है वार्म अप. सो इज इट द प्रॉपर? मुझे बताइए कि क्या ये ठीक है? अब मैं अपना वार्म अप सेक्शन स्टार्ट कर सकती हूँ, बिकॉज ये स्टार्ट होने के बाद मैं स्टॉप नहीं होंगी, मेरी कंटिन्यूटी बनी रहेगी. बस जो मैं बोलूँ, जो मैं करूँ, उस पर फोकस करते रहिएगा. दैट्स इट. एंड स्माइल ऑन योर फेस, बी पॉजिटिव और हैप्पी एंड हेल्दी. चलिए, सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप
5 to 6 स्टेप्स ओनली। बहुत ज्यादा बॉडी को ब्लड हमें, क्योंकि उसके पहले ब्लड सर्कुलेट करना जरूरी, लेकिन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा थकना नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा वार्म अप सेक्शन स्टार्ट होगा। अपने लेग्स को एकदम स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, एंड देन फर्स्ट हमारा हैंड से, बिकॉज बॉडी कनेक्टिविटी फ्रॉम शोल्डर। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, देन मूव टू वेस्ट, then head and then legs. It is the full body warm-ups and it just gives the blood circulate system. Yeah? So let me start. जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। स्ट्रेट योर हैंड लाइक दैट। जो भी देख रहे हो मैं 2 बार बोलूंगी, स्ट्रेट योर हैंड लाइक दैट। ओके, एंड मूव ऑन टू द 360 डिग्री एंगल। और ये कैसे करना है कि जैसे आप हवा में उड़ते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 स्टॉप। नेक्स्ट इसी को हम करेंगे 1 2 एंटी क्लॉकवाइज, 3 4 5। इजी, ओके। अब इसी को हम करेंगे नमस्कार मुद्रा के साथ। आपके लेग्स में थोड़ी ही दूरी, आप बहुत ज्यादा इसको नहीं करेंगे शार्पन, बहुत कम दूरी। एंड देन नमस्कार मुद्रा, हाथों को पहले ऊपर खींचेंगे पर्वतासन की तरफ, एंड देन नीचे लेकर के आएंगे जस्ट आपकी नेक की सीध में। ओके, आपको 2 मिनट इसी अवस्था में रहना है, बिल्कुल कुछ नहीं हिलना डुलना है। अब पीछे की तरफ, रिलैक्स। तो मैंने 2 स्टेप सिखाई है, 1 2 3 4 5, एंड देन एंटी क्लॉक, एंड देन नमस्कार मुद्रा इन पर्वतासन, एंड स्टे विद दैट। राइट, तो ये हमारा हुआ। अब हम करेंगे जस्ट शोल्डर का मूवमेंट, ये हमारा हैंड मूवमेंट हुआ। ठीक है, अब आप जैसे किसी को पेन होता है या कुछ होता है तो आप हाथों को इस तरीके से अप डाउन करते रहिए। ओके, यू कैन डू इट 5 times, अदरवाइज टेक योर एंटी क्लॉक सेशन। राइट, चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट 5 फिंगर्स, अनंत स्थिति में 5 फिंगर्स, एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन। ओके, इट्स वेरी इजी, बहुत सारे लोग करते होंगे, बट इसमें ब्रीदिंग का मैं आपको सिखाऊंगी जस्ट वार्म अप के बाद में। चलिए अब दोनों हाथ कमर पर। ओके, एंड ट्विस्ट योर वेस्ट लाइक दैट, 1 2 3 4 5। ओके, देन एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 एंड 5। अब मेरा तो ये है कि मैं एक ही जगह स्टे करके उसको मूव करती हूँ। बहुत सारे लोगों से नहीं होता है, डोंट वरी, कोई बात नहीं। बॉडी जितना हिले उतना हिलाओ, बॉडी जितना कहे कि बस अब मुझे पेन हो रहा, स्टॉप हो जाओ, उसको धीरे धीरे आदत डालो। राइट, चलिए अब इसको अगर जिन लोगों से एक जगह होके नहीं हो रहा है तो वो ये पूरा सर्कल ले सकते हैं लाइक दैट, वो भी उतना ही इफेक्टिव है, डोंट वरी। बट कई बार सर्कुलेशन का अपना एक नियम होता है, तो इस तरीके से आप ले लीजिए। फिर नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताते रहिएगा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं या कुछ चीज नहीं समझ आ रही, तो मुझे थोड़ा सा देते रहिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर हूं तो हो सकता है मैं रीड नहीं कर पाऊं, बट मैं आपके इस तरीके के इशारों से समझ जाऊंगी कि ये सब सही जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे लेग्स मूवमेंट पे। दोनों हाथ कमर पे एंड 360 एंगल,
ये जिनको भी नी पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, जिनको उठते ही हाथ पैरों में दर्द होता है, या पूरे दिन जिनको थकान रहती है, वो प्लीज रात को सोते वक्त या सुबह उठते वक्त इस तरीके का ये वाला जरूर कर लीजिए कि अपने पाँव को कुछ नहीं करना है, स्पाइन सीधा, देखिए एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एंड दिस वन, एंड डू इट फ्रॉम योर लेग्स अराउंड, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फाइव टाइम आपको फर्स्ट वार्म अप लेना है, 5 टाइम, इट्स इनफ। बॉडी ऑलरेडी सर्कुलेट, हमारा ब्लड ऑलरेडी सर्कुलेट हो जाता है, और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अगर, बिकॉज मैंने पहले भी कहा गाइस, दैट इज अ कोविड टाइम, आने वाले टाइम में कौन सा कोविड आए हमें नहीं पता, बट हमारी बॉडी उसके लिए रेडी होना बहुत जरूरी है, राइट। तो हमें सिंपल चीजें, बहुत ज्यादा जिम जाना, बहुत ज्यादा पसीना बहाना नहीं होता है, डोंट वरी कि सारी जो चीजें ना हमारे पास ही प्राण शक्ति है, प्राण वायु है। मैं आपको मुद्राज में बताऊंगी, आप बहुत एंजॉय करेंगे इस चीज को। मैं थोड़ा शॉर्ट करके, बिकॉज टाइम सिर्फ 1 घंटा है और मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगी। ओके, चलिए हमारा वार्म अप यहाँ खत्म हुआ। अब एक बार हम अपने दिमाग को भी थोड़ा सा सर्कुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या करना है, फिर से हाथ कमर पर, ये मैं इसलिए रखवाती हूँ कि इससे आपको एक सर्कुलेट मेजरमेंट पता चलता है। हो सकता है जैसे जैसे आप योगा करके आगे बढ़ेंगे, आपकी बॉडी का खुद ही आपको नॉलेज होगा, बिकॉज अभी नहीं होगा। आप 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जितना भी आपसे आप पहले कीजिए, उसके बाद अपने आप एक इतना रिलैक्सेशन फील करेंगे कि जब भी आप उठेंगे तो योग आपको बुलाएगा, आपको नहीं कहना पड़ेगा, ना आपकी वाइफ कहेगी, ना आपके हस्बैंड कहेंगे, ना आपके बच्चे, खुद अपने आप योगा करेंगे, राइट। ये जो मैंने चीजें बताई है, ये 10 इयर्स से लेकर 70 इयर्स तक के पीपल्स भी, और आज का सेशन सब लोगों के लिए। नो एनी हार्ड एक्सरसाइज विद फुल बेनिफिट्स, एंड आई प्रॉमिस कि ये जितनी भी मैं कराऊंगी बहुत बेनिफिशियल है, ओके। चलिए अब हम आते थोड़ा हेड मूवमेंट की तरफ। ये देखिए, हाथ मैंने वेस्ट पर रखे हैं, शोल्डर थोड़ा बैक, ओके, और सारा दिमाग जो है इस आग्नेय चक्र, ये जो हमारे मुंह के बीच होता है, यहाँ पर केंद्रित होना चाहिए। और अब हम करेंगे हेड मूवमेंट। कई बार जो लोग इसे बहुत फ्लो के साथ करें, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनको माइग्रेन का इशू था, लेकिन जो कहते हैं ना दर्द ही दर्द को काटता है, तो बस अगर आप इसे पेन देंगे तो ये आपकी माइग्रेन को, बहुत सारे लोगों को B12 के इंजेक्शंस भी नहीं लेने पड़ते हैं आफ्टर योगा। चलिए फिलहाल मैं ये बताती हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या करना है, नहीं करना है। दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि हम इसे भी डिस्कस करें, बट अभी हम जिस सेशन पे चल रहे हैं वही करेंगे, ओके। चलिए स्टॉप, एंटी क्लॉक, पहले क्लॉक एंड देन एंटी क्लॉक, फिर से करेंगे। बहुत स्लो, बहुत आराम से, कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, ठीक है। चलिए इतना वार्म अप इनफ हो गया। हमने अपने हाथों को थोड़ा स्ट्रेच किया, हमने लेग्स घुमाए, हमने शोल्डर किया, हमने वेस्ट किया, और हमने हेड का भी सर्कल किया। तो ये सारी जो चीजें होती है, ये स्टार्टिंग वार्म अप के लिए इट्स इनफ। अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, अब मैं जो आसनास है, वो जो मुद्रास है, वो स्टार्ट कर रही हूँ। उसके पहले आप अपने मन को पहले हैप्पी कर लीजिए। मैं एक तरीके का जादू ही सिखा रही हूँ, सब मिराकल। दोस्तों, मैं जब भी लाइव पे आती हूँ, मैं बहुत नॉर्मल वे में बात करती हूँ कि आप सब मेरे सामने हैं। मुझसे बहुत ज्यादा उस तरीके से नहीं होता है। मैं एक बहुत ही नॉर्मल, मेरा कनेक्शन होता है अपने क्लाइंट के साथ। और मैं सॉरी, बट मैं फर्स्ट चीज कहना भूल गई। आई एम रियली थैंकफुल टू 13 पंथ युवक परिषद उधना, कि जहाँ पर जिन्होंने ये सेशन रखा और मुझे मौका दिया आप लोगों से जुड़ने का, बिकॉज 13 पंथ इसमें मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है। मैं श्वेतांबर हूँ और मेरे सारे प्रोग्राम्स पे हो चुके हैं, बट दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम इन दैट।
एंड रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप बस इसको देखें, सीखें और ज्वाइन करें। बस योग करते रहिए, हमेशा निरोग रहेंगे, कोई चीज नहीं आएगी आपके पास। कोविड तो क्या, कोई भी चीज नहीं आ सकती। एंड आई प्रॉमिस कि कुछ मुद्रास ऐसी कुछ, क्योंकि शारीरिक गतिविधियां जो होती है ना वो हमारे हैंड में, ये जो फिंगर्स है ना, ये मुट्ठी जब बन जाती है, ठीक है, तो इट्स यूनियन टुगेदर, तो बॉडी भी हमारी ऐसी है, इसमें ही सारा जादू है। ठीक है, चलिए अब मैं बातें कम, फटाफट आपको आगे से आगे आसनास क्लियर करवाती जाऊंगी। चलिए अब हम एक मिराकल करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आप एक काम कीजिए, इस तरीके की एक मुद्रा बना लीजिए। इट्स अ लोटस मुद्रा। ये देखिए, दिख रही है सबको? थंब टुगेदर एंड द कनिष्का फिंगर टुगेदर, इंडेक्स एंड ऑल, दिख रहा है? चलिए अब इसको अपने हृदय के पास इस तरीके से रखिए। सब लोग कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये हो गया। आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करने के बाद जो जो मैं बोलूं बस फील करते रहना। चलिए, जो लोग अभी मोबाइल पे सब टाइप कर रहे 2 मिनट इस मुद्रा में आ जाओ फटाफट से। देखिए, मैंने कमल का फूल अपने हाथों में रखा है अपने हृदय के पास, और मेरे ईश्वर की मेरे ऊपर बहुत असीम कृपा है। वो मुझे हमेशा स्वस्थ रखते हैं और मस्त रखते हैं। मैं नेगेटिविटी से बहुत दूर रहती हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता दुनिया, हम जो कर्म करते हैं दुनिया के उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आते हैं, बट मेरे अंतर्मन के रिस्पॉन्स और मेरे ईश्वर का रिस्पॉन्स मुझे फुल मिलता है और मेरे लिए ये इनफ है। आप इस तरीके का कुछ कमल का फूल हाथ में लेके और अपने अंतर्मन की प्रार्थना कीजिए। ठीक है, ये एक मिराकल बता रही है और ये बहुत असरदार है। लोटस एंड आईज क्लोज। आईज क्लोज होने के बाद पहले अभी आप आंखें बंद मत कीजिए, अभी आप मुझे देख लेना। ठीक है, अब मैं आंखें बंद करके अब इस कमल के फूल को जो ईश्वर द्वारा मुझे प्रेरित है, मैं धीरे 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 उसको पर्वत आसन जिस तरीके से करते हैं उस प्रक्रिया तक पहुंचाऊंगी। स्ट्रेच करूंगी, कोशिश कर रही हूं कि मैं इस फूल के नीचे ही खड़ी हूं। स्टे करेंगे 2 मिनट और इस फूल को, फूल का आवरण, इस कमल का आवरण हम अपनी बॉडी को देंगे लाइक दैट। गाइस, दिस इज मिराकल। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। आप भी फिर से ट्राई कीजिए, आपने देखा है, मेरे साथ कीजिए। सारा वातावरण पवित्र हो जाता है, हमारा मन पवित्र होता है, हमारे मन की सारी नेगेटिविटी दूर चली जाती है। अब हम योग गुरु ईश्वर के कांटेक्ट में आ गए हैं और हमें अब शांति से सारे आसनास को आगे से आगे क्रिएट करते हुए और अपनी बॉडी को उसके लिए रेडी करना है। हमारा मन स्वस्थ हो चुका है, हमारा मन खुश हो चुका है। चलिए अब आप नीचे बैठ जाइए। क्या मैं नीचे बैठने के बाद आपको मैं प्रॉपर दिख रही हूँ? प्लीज रेज योर हैंड लाइक दैट, क्योंकि मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ और आप लोग नहीं सीख पाएंगे तो नॉट गुड फॉर मी एंड फॉर यू। प्लीज रेज योर हैंड लाइक दैट। क्या मैं आपको पूरी पोजीशन के साथ दिख रही हूँ? Guys, can you see me in that position? Thank you so much. Okay, I can say this. Thank you. देखिए, अब आती है मेन प्रक्रिया। अब मैं आपको बताऊंगी योग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा ब्रीदिंग पावर, इनहेल और एक्सहेल। आपने देखा होगा कि चाहे आप जिम में जाएं, चाहे आप किसी भी ट्रेनर के पास जाएं, कहीं पर भी योगा की क्लासेस करें, कुछ भी करें, आपको हर एक गुरु आपको हर एक ट्रेनर यही चीज सिखाएगा कि आप इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। लेकिन वो तो कह देते कि इनहेल एक्सहेल करो। क्या आपको पता है कि प्रॉपर प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है? नहीं ना।
मैंने इस पे बहुत सर्च किया है, सर्वे किया है और मैंने इसकी स्पेशल क्लास ली है, क्योंकि जब तक मैं इस पे कंट्रोल नहीं करूंगी, मैं कितने भी आसनास कर लूं, कितनी भी क्रिया कर लूं, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, चलिए बैठ जाइए सब लोग जो भी देख रहे हैं अपना अपना मैट। अगर आप लोग कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो मुझे देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। आपको जो अवस्था सही लगे, चाहे सुखासन हो चाहे वज्रासन हो, आप उसमें बैठ जाइए। ठीक है, बैठने के बाद सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी सांस कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है, इनहेल एंड एक्सहेल। फिर मैं आपको मुद्रास के साथ उसका प्रयोग बताऊंगी। विद इन 10 डेज आप खुद रिजल्ट फील करेंगे अगर आपने ये प्रॉपर तरीके से किया है तो। ठीक है, चलिए मेरी आवाज पहुंच रही होगी आप तक। बहुत ज्यादा जोर से नहीं बोल पा रही हूँ, बट मेरी आवाज आप तक पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो आप मुझे देखते रहिए कि मैं किस तरीके से अपने आसनास को, अपनी मुद्रास को और ब्रीदिंग पावर को मैं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए सब लोग पहले वज्रासन में बैठेंगे, चाहे सुखासन। ठीक है, सुखासन मीन्स जो हम नॉर्मल वे में बैठते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दैट्स टाइप ऑफ ये सुखासन, राइट। चलिए मैं वज्रासन में करती हूँ मोस्ट ऑफ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं वज्रासन पे करूंगी। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठिए। चलिए सबसे पहले बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। 72,000 नाड़ियां हमारी बॉडी में, कितनी? 72,000, और उसमें से कितनी इफेक्टिव? 14। कैन यू बिलीव? इट्स रियली करेक्ट कि 72,000 में से सिर्फ 14 ही इम्पोर्टेंट है। 14 ही इम्पोर्टेंट है नहीं, 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी भी है। तो हम उनके लिए कुछ प्रयास करेंगे, बिकॉज वैद्य आपने देखा होगा पुराने जमाने में वो लोग नाड़ी चेक करके ही हमारा इलाज करते थे, तो क्यों ना हमारे खुद के वैद्य बन जाए आज। ठीक है, चलो स्माइल। ब्रीदिंग कहाँ से लेनी है? ब्रीदिंग हमेशा लेनी है नाभि से, हमारी नाभि से। हम जब किसी से कुछ लेते हैं तो उन्हें वापस लौटाते भी हैं। ये प्रकृति और हमारा खुद का नियम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? नो इट्स ओके। या थैंक यू वेलकम मम्मा। यस, माई सन इज रियली चेकिंग मी कि क्या आप प्रॉपर तरीके से सिटिंग पोजीशन में है या नहीं। थैंक यू सर। ओके, चलिए क्या करेंगे? हमारी नाभि से हमारी सांस जाएगी यहाँ तक। भौहों के बीच का पार्ट जो होता है वो होता है आग्नेय चक्र। देखिए ये जो मैं बता रही हूँ ना, इट्स ऑल्सो मिराकल। मैंने आपको एक लोटस का बताया। जब भी आपको पेट में दर्द हो, आप डिप्रेशन में हो, आपको एंजाइटी हो रही हो, आपका मन नहीं लग रहा हो, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो, कोविड के टाइम पे सबसे पहला जो आखिरी अटैक, पहला अटैक नोज, नेक एंड आखिरी अटैक होता है लंग्स पे। ये अगर आप करेंगे तो कोविड को तो क्या कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो लीवर और लंग से कनेक्टेड ही होती है। इंसान सबसे लड़ सकता है, लेकिन इस पार्ट से लड़ना इट्स ट्रूली डिफिकल्ट। तो पहले आप इस पार्ट को क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि कोई इन्फेक्शन हो भी जाए तो तुरंत बाहर निकल जाए। मैं आपको लास्ट के 5 मिनट्स कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी कि आपको डाइट में क्या लेना है, तो वो आपको रियली इफेक्ट करेगी। तो अभी हम पहले ब्रीदिंग पावर तक आ जाते हैं कि मैं पावर ले रही हूँ, आप भी वो पावर खुद लीजिए। ठीक है, देखिए नाभि से सांस को ऊपर तक खींचेंगे, यहाँ पर अटका देंगे, होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से छोड़ते हुए नाभि को ही दे देंगे। जिससे लिया उसको दिया। प्रकृति का भी यही नियम है और इंसानों का भी यही होना चाहिए, किसी का बकाया ना रहे। ठीक है। चलिए सबसे पहले ओवल से ब्रीदिंग अब आप देखिए मैं कैसे करती हूँ।
मैंने क्या किया, मैंने अपनी श्वसन क्रिया को अपने आग्नेय चक्र को दिया। मस्तिष्क की सारी क्रियाएं, और जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है, बच्चों को ये आसन जरूर करना चाहिए। एग्जाम्स टाइम पे जिस तरीके से बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो चीज़ें इससे बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो क्या करना है, सांस लीजिए, खींचिए, और यहाँ पर दोनों हाथ के प्रेशर से इसको होल्ड कर दीजिए, और देखिए कि मेरी सांस यहाँ पर होल्ड है, ठीक है। फिर धीरे से छोड़ते हुए फिर से नाभि तक पहुंचा दीजिए। ओके, फिर से चेक करें। चलिए आप मेरे साथ कीजिए अगर आप करना चाहते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले अपने ओवल के पॉइंट को थोड़ा सा प्रेस करना है, एंड देन ओके। तो ये होता है इनहेल, ये होता है एक्सहेल। समझ में आया? कोई भी योगा करो, जब भी आपको बोला जाए कि योगा में स्टे करो, स्टे से रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, तो उसमें यही प्रक्रिया यूज करनी है। क्या करना है, जब यहाँ पे होल्ड है तो क्या करना है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दैट्स इट। कंप्लीट श्योरिटी, ठीक है, एंड श्योरिटी फ्रॉम माई सेल्फ। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं इसी सेशन के साथ में मुद्रा पर। 5 मुद्राएं हैं जीवन में, चाहे ऑफिस में बैठे, हमारे सूरत के तो जो मोस्ट ऑफ मेरे भाई हैं वो सब टेक्सटाइल में इन्वॉल्व हैं, और वो लोग जब भी फ्री बैठे हैं तो वो भी ये कर सकते हैं। मेरी जो बहनें हैं, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, वो भी फ्री जब दिन में बैठे तो वो ये करें। मैं तो कहती हूँ हाउसवाइफ हो तभी आधा घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालो। अपने लिए नहीं होता है, आप अपनी फैमिली के लिए जी लो, क्योंकि मैं अगर कहूँगी अपने लिए निकालो तो शायद एज ए हाउसवाइफ आप अपने लिए कभी समय नहीं निकालेंगे। आप सिर्फ पति, बच्चे, सास ससुर, माता पिता, बिकॉज मैं भी हूँ, लेकिन मैं अपने लिए भी जीती हूँ। अगर मैं नहीं जीऊंगी तो मैं परिवार को कैसे खुश रखूंगी, ठीक है। चलिए, बातें ज्यादा नहीं करती, लेकिन कुछ चीजें जो दिमाग में चलती रहती है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ। चलिए हम अपने सेशन पे आते हैं। मुद्रास, ठीक है। सबसे पहली हमारी जो मुद्रा आती है वो आती है हमारी ज्ञान मुद्रा। प्राण मुद्रा बाद में आएगी, तो हमें सबसे पहले करनी है ज्ञान मुद्रा। क्या करना है, थंब एंड इंडेक्स फिंगर दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, इस तरीके से, एंड अपनी फीट पर रखिए, ठीक है। अगर आप सुखासन में हैं तब भी आप अपनी नीज पे रख सकते हैं। मैं वज्रासन में हूँ तो मैं भी अपनी नीज के ऊपर रखूंगी, और उसे टच कर दीजिए, बॉडी से कनेक्ट कर दीजिए, बिकॉज इसकी जितनी भी धाराएं होगी वो आपकी बॉडी में प्रवाहित होगी, और आपके अंदर रक्त का संचार के साथ साथ आपके रोगों का विनाश भी होगा। एंड इट्स श्योरिटी है हर चीज की, बिकॉज आजकल की दुनिया जो है ना वो चमत्कार को ही नमस्कार करती है। तो गाइस कीजिए, चमत्कार होगा, तो आप अपने आप नमस्कार करो, ठीक है। चलिए, ज्वाइन इट, पुट इट हियर, ओके। जैसे मैंने इनहेल एक्सहेल सिखाया, बस 2 बार करेंगे, क्योंकि 5 मुद्राएं, और टाइम आई थिंक कितना हो रहा है, टाइम 7:35 हो गया, बहुत सारी चीजें बाकी हैं। चलिए मैं फटाफट आपको सिखा देती हूँ इस तरीके से। चलिए, ज्वाइन इट एंड फील इट। एक बार और, सांस को होल्ड करना है यहाँ पे, देन रिटर्न। राइट। चलिए, उसके बाद हमारी आती है शून्य मुद्रा। शून्य तो है बट 0 है, लेकिन सबका हीरो है। ये मुद्रा बहुत इफेक्टिव है, थोड़ा इसको हम ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। देख लीजिए, शून्य मुद्रा। जब भी आप फ्री बैठे हो, कहीं पर भी आप इस मुद्रा के साथ बैठ के सिर्फ सांस को छोड़िए, बाहर करिए। जो मेरे से लाइक जो मेरे मॉम डैड के एज के, या 50 अबाउ, 60 अबाउ, 70 अबाउ, जितने भी मेरे बड़े, मैं प्रणाम करती हूँ, और मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग योगा ना कर सके लेकिन इस चीज को जरूर करिए। या देखिए, ये हो गया
पुट इट हियर एंड ध्यान दीजिए अपनी सांस पर। ओके, थर्ड मुद्रा पे आ जाती हूँ। थर्ड मुद्रा है हमारी प्राण मुद्रा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपके प्राण आपके हाथ में है, ठीक है। चलिए प्राण मुद्रा करेंगे शूट करते हुए। अब दूसरों को नहीं शूट करना है, बीमारियों को शूट करते हुए इन तीनों फिंगर्स को मिला देंगे इस तरीके से। क्या आप देख पा रहे हैं? कैन यू सी दिस? ओके। और ये जो फिंगर है बाहर की तरफ, आपको खुद को शूट नहीं करना है, आप लोगों को भी शूट नहीं करना है, आपको करना है बीमारियों को शूट जो आपके अंदर है, ठीक है। रख दीजिए इस तरीके से, मैं ऐसे रख रही हूं। आइज क्लोज, डीप ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स्ड, इट्स रियली वेरी रिलैक्सिंग। मैं बहुत टाइम से, मुझे 5 साल हो गए, तो मुझे बहुत रिलैक्स्ड करता है। मैं खुद की ही डॉक्टर हूँ, मुझे कुछ होता है मैं खुद का इलाज खुद ही करती हूँ, टच वुड। चलिए अब हम करते हैं वाटर मुद्रा, लास्ट करेंगे कनिष्का, दैट्स इट। वाटर मुद्रा, देखिए थंब एंड योर लास्ट फिंगर जॉइन इट एंड 3 फिंगर्स को 3 की तरह, राइट। टू टाइम्स, समय की कमी है तो मैं 2 टाइम्स ही, नहीं तो आप 5 बार इस क्रिया को जरूर कीजिए। लास्ट बता रही हूँ, कनिष्का। इस तरीके बहुत चमत्कारिक मुद्रा है, हमें लगता है इट्स वेरी इजी, बट कभी कभी क्या होता है, सिंप्लिसिटी में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। जरूरी नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप बहुत ज्यादा तरोड़े मरोड़े नहीं, बहुत रिलैक्स होकर करना है। बस सिंपल सी चीजें इस तरीके से, और हाथों को अलग रखना है। बैठ जाइए इस तरीके से, बैठे आप, और ये रखना है आपको ऐसे, और थोड़ा प्रेशराइज करना है इसको। Rub your hand and put it on your eyes. आंखों की रोशनी बढ़ती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मुद्रा मैंने की, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए सबसे पहली बात, ये 5 फिंगर्स, ठीक है। सीधी सी बात है कि हमारे संसार में जो ईश्वर ने 5 चमत्कार, 5 जो पूरा तत्व, 5 जो तत्वों का योग बना है, वो इन 5 फिंगर में है। सारे रोगों का निवारण, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनको प्रेस करने से चमत्कार हुए हैं। सच्ची कह रही हूँ, क्योंकि उनके B12 चले, B12 के इंजेक्शन नहीं लेने पड़े। जब रिपोर्ट्स करवाते हैं तो आता है कि इट्स ऑल गुड, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत सारी, कि मैं कोशिश करती हूँ कि योग के साथ कुछ निरोग चीजें लेकर के, सिर्फ योगा ना सिखाऊं, लेकिन उस योग से क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं मैं उन पर फोकस करूं, ठीक है। ये 5 फिंगर्स हैं, यही हमारे हैं पृथ्वी, आकाश, हवा जिसे हम वायु कहते हैं, जैसे अर्थ हो गया, स्पेस हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, और एक हमारा हो गया जल, ठीक है। तो ये 5 जो तत्व हैं, इन्हीं में हमारी सारी शक्तियां निहित हैं, ठीक है। 5 तत्व जो हमारे वायुमंडल में है, तो हम इन्हीं से सब कुछ प्राप्त करते हैं, और इन्हीं से हमारी बनती है मुद्राएं, जिसमें पृथ्वी मुद्रा हो जाएगी, जल मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा। तो ये सारी मुद्राएं जो होती है, ये चमत्कार है।
देखने में बहुत सिंपल लगता है, बट इनके रिजल्ट जब आते हैं महीना भर करने के बाद तो आप खुद चौंक जाएंगे कि अमेजिंग, रियली सुपर। ठीक है, तो इन मुद्रास को जो मैंने आपको सिखाया है, आप अभी अगर याद नहीं कर सकते तो आप मेरा वीडियो देख करके आप इसको सेव कर सकते हैं और आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब इनके बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बता देती हूँ। मुद्रा के बेनिफिट्स बहुत सारे, एंजाइटी, डिप्रेशंस, विटामिन सॉल्यूशंस, हमारे सेंस ऑर्गन्स, और जितनी भी बॉडी में रिलेटेड लीवर प्रॉब्लम्स, या मैं क्या कह सकती हूँ, सिर्फ ये कुछ स्पाइन कॉर्ड्स और इन चीज़ों को ये रिकवर नहीं करता है, अदरवाइज इंटरनल जितने भी प्रोसेस हैं वो आपकी मुद्रा से रिकवर हो ही जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। एक ये लाइन को जरूर मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, बट ये जो लाइन है ना कनिष्का वाली, रोज सुबह उठ के इस लाइन को पूरा कर दीजिए 5 प्रक्रिया में, 1 2 3 4 5। मुझसे जो मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्गों को मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, मैं सीरियसली आज आप लोगों के लिए भी हूँ, क्योंकि बहुत ये आपसे नहीं होगा कि जैसे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जिस तरीके से हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं वो सारी चीज़ें आपसे ना भी हो, आप इतना कीजिए, आपके लिए बहुत होगा। वॉक कीजिए, वॉक इज वेरी गुड ऑप्शन। धीरे धीरे, नहीं भी होता है तो बैठे बैठे जैसी व्यवस्था आपको कंफर्टेबल है कि आप बैठ जाइए और ये सब कीजिए। ये मैं सबसे अनुरोध कर रही हूँ, ये जो कनिष्का है ये पॉइंट्स प्रेस कीजिए, 1 2 3 4 5। बॉर्डर लाइन है, क्लियर कर देगा, सारे रोगों को खत्म करेगा, आपके मन मस्तिष्क को रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, चलिए आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि योगा तो आप यूट्यूब से कहीं से भी ट्रेनर से सीख सकते हैं, बट ये जो चीज मैंने आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, जस्ट फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ योर बॉडी। और अब हम जाएंगे स्ट्रेचिंग और इम्यूनिटी बूस्ट आसनास की तरफ। देखिए 5-6 आसनास सिखाऊंगी, इतने कर लेंगे ना, इनफ हो गया। सीरियसली बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में कीजिए। कभी मौका मिला आपके पास वापस आने का तो कुछ नया अच्छा सिखा के जाऊंगी, बट चूंकि पहला चांस है तो जो बिगनर्स के अकॉर्डिंग जो चीजें सिखाई जाती है मैं वही आज आपको करवा रही हूँ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए अब हम जाते हैं हमारे आसनास की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अब मैं वो आपको कराऊंगी। थोड़ा म्यूजिक। चलिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, पावर सूर्य नमस्कार सीख लीजिए। क्या पता आपको ये बहुत काम आ जाए। जो लोग जिम करते हैं, जो लोग योगा करते हैं, अब ये मेरा फेवरेट सूर्य नमस्कार है। आई जस्ट रिग्रेट माई सेल्फ। पावर सूर्य नमस्कार में कैसे करना है मैं आपको हर एक आसन एक ही बार बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारी चीजें, बिकॉज आसन अभी आपको नहीं करना है, तो हम लोग कंटिन्यूटी रखेंगे। उसके बेनिफिट्स में आपको बताती जाऊंगी। देखिए अब जितने भी हैं वो बॉडी स्ट्रेचिंग, वेट लॉस, शेपिंग एंड सबसे बड़ी बात इम्यून सिस्टम में वही चीज मैंने चूज करी है आज के सेशन के लिए, क्योंकि उसका मोटिव ये था कि अभी कोविड चल रहा है। कोविड के टाइम पे सबसे पहली बात ब्रीदिंग एंड लंग्स, जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, वो क्लियर होना बहुत जरूरी। ठीक है, अब आती है हमारी स्ट्रेचिंग और पावर। पावर हमें लेना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट पावर हमारी बॉडी लड़ ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए नमस्कार मुद्रा मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगी तो कि आप मेरे आसनास अच्छे से देख सकें। ठीक है, नमस्कार मुद्रा मैंने आपको सिखाया है ब्रीदिंग कैसे लेना है। हर एक आसन जब आप ऊपर ले जाए, ब्रीथ ऊपर, डाउन करें, ब्रीथ डाउन। चलिए, fold your hands like that, up on one side, open your legs, down, down,
down, देखते रहिए। Hold your breath. Spine. अगर आपने ये मैंने पूरा एक ही सांस मतलब जहाँ पे मैंने बहुत कम सांस को अपनी ब्रेक डाउन किया है कि ये मैंने अपने ब्रीदिंग पावर, ये एक तरह का वाकई में पावर सूर्य नमस्कार है। इसमें बहुत सारे अपांग स्थितियाँ भी है जहाँ पर हम बॉडी को फुल ऑन स्ट्रेच करते हैं, बट अभी ये स्टार्टिंग है। मैंने आपको पहले ही कहा था आप पहले ये ट्राई कीजिए। जब आपकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाए उसके बाद आप उसमें सारे आसनास और कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सूर्य नमस्कार थोड़ा डिफरेंट था। जो नॉर्मल हम सूर्य नमस्कार करते हैं इट्स वेरी इफेक्टिव, वो तो आप डेली कीजिए। मैं डेली करती हूँ, मेरा 51 ये होता है और पावर होता है 41। आप चाहे तो स्टार्टिंग में 5 बार से स्टार्ट कीजिए, 5 बार ये कीजिए, 4 बार पहले 4 बार सिंपल वाला कीजिए, 5 बार फिर ये वाला कीजिए। इसके बाद इससे भी पावर और है जहाँ पे हम पादहस्तासन की जितनी भी प्रक्रिया है उनके हम सिर्फ 1 हैंड स्टैंड से करते हैं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दिस टाइम। तो आप पहले ये ट्राई कीजिए, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया? नहीं भी आया हो तो आप इस वीडियो में देख के जिस तरीके से मैंने, और ये ध्यान रखिएगा बॉडी फुल स्ट्रेच रहे कि आपका जो पार्ट है फुल ऑन स्ट्रेच होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप लेग्स ले जा रहे हैं तो आपने नी बैंड कर ली और ये नहीं। आपका हाथ जरूरी नहीं है कि पूरा टच करे, नहीं। अगर आपका हाथ इतना भी टच करता है तो आप बॉडी लेग जो हैंड है उनको बिल्कुल स्ट्रेच कीजिए और जो लेग्स है उनकी भी पूरी स्ट्रेच कीजिए, स्पाइन है उसको भी स्ट्रेच कीजिए। हर एक बॉडी पार्ट्स को सीधा रखना जरूरी है। कहीं पर भी आप बैठे तो वहां पर भी आप ध्यान रखिए कि आपको स्ट्रेट बैठना है। मोस्ट ऑफ तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि वज्रासन ज्यादा यूज कीजिए फुल टाइम के लिए, कि जब आप 50, 60, 70 की एज में भी जाएंगे ना तो आपकी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल रहेगी। क्योंकि गॉड ने जो दिया है हर उम्र को एंजॉय करना चाहिए, कि चाहे हम 40 के हो, चाहे हम 50 के हो, चाहे हम 60 के हो, इट्स ओके। हम 20 को एंजॉय करते हैं वैसे 60, 70 को, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे फेस पर क्या हो। ये सब चीजें छोड़ दीजिए। अंदर से खुश रहिए, अंदर से अपने आप को जगा रखिए, तो आपकी बॉडी अगर अच्छी है यू कैन डू एनीथिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट आसन की तरफ हम आएंगे जो है कैट वॉक। अब मैं बताती हूँ कैट वॉक क्या है। कैट वॉक में इट्स फुल हेड टू टो एक्सरसाइज होती है। इम्यून सिस्टम के लिए इज द बेस्ट एक्सरसाइज और हमारी एक्सरसाइज की शुरुआत इसी से ही होती है। मेरी तो यही होती है, जो मैं करती हूँ, जो मुझे इफेक्टिव लगता है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। चलिए क्या ताड़ासन में चले जाइए। ताड़ासन होल्ड कीजिए, ताड़ासन अवस्था में ही झुक जाइए। देखिए पांव ऊपर ही है मेरे और झुक जाइए एंड देन नीचे करिए। अब चलना है कैट की तरह। 1 2 3 4 5, राइट। ये मैंने लिया भुजंगासन। 1 2 3 4
बहुत अच्छा आसन है, बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाता है, पेट की चर्बी नहीं रहती, शोल्डर फैट नहीं रहता, और सबसे अच्छी बात, अगर फैट नहीं है ना तो बॉडी में कोई रोग नहीं है। सारी इंडाइजेशन, सारी चीजें स्टार्ट होती है हमारी फैट से। एक्स्ट्रा फैट मत रखिए, खाइए उतना जितना बचा सके, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, ठीक है। आपने जैसे आप जहाँ पे 2 चपाती खाते हैं, वहाँ 1 चपाती पहले खा लो, फिर बाद में खा लो। खाना है, डोंट वरी, सब कुछ खाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, तो आपकी बॉडी में वो फैट्स नहीं, क्योंकि आपका जो प्राण जो होता है ना अंदर, प्राण तत्व हम जिसको कह सकते हैं, तो वो क्या होता है कि पचाने में थोड़ा टाइम लेता है। आप एक बिस्किट खाते हैं ना, उसको भी पचने में 1.5 घंटा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा अंतराल से खाते रहिए ना, क्या दिक्कत है, खाइए सब कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। तो ये सब वजन घटाने की टेंशन नहीं, पहले अंदर से मजबूत करिए। ये साल तो आपको पूरा अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में देना है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप सब लोगों को? मैं फिर से रिपीट नहीं करूं, मैं नेक्स्ट आसन की तरफ जाती हूँ, ठीक है। तो कैटवॉक हो गया, पावर सूर्य नमस्कार हो गया। अब हम करेंगे कुछ आसनास जो मैं आपको लेट करके मैट पर आपको सिखाना चाहूंगी। सबसे पहले शवासन की स्थिति में लेट जाना। मैं दिख रही हूँ आपको? शवासन की स्थिति में लेटने के बाद अपने दोनों लेग्स को फोल्ड कर देना है इस तरीके से, और ऊपर ले जाना है, और ये जो है इनको ऐसे फोल्ड कर देना है, नीचे रखना है। सांस को रोकना है। ये है सेतुबंध आसन, ठीक है। इट्स वेरी गुड आसन, वेरी इफेक्टिव आसन, ठीक है। अब हम करेंगे बोट आसन, नौकासन। धीरे धीरे पांव को ऊपर लेके आइए, जितना कर सके, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, जितना हो। हाथों को इससे आपका एब्डोमेन पार्ट बहुत बहुत अच्छा रहता है। डाइजेशन की प्रॉब्लम एकदम सही हो जाती है, आपको इंडाइजेस्टिव स्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब हम करेंगे विष्णु आसन। विष्णु आसन जो विष्णु जी करते हैं, देखिए इस तरीके से आपको बैठ जाना है, हाथों को यहां रखना है, एंड देन जितना हो सके लेग्स ऊपर कीजिए। ओके, इसी को उधर भी करना है, लाइक आपको एक अवस्था ये भी नहीं है तो एक उधर भी नहीं है, ठीक है। स्लिपिंग आसन में मैं एक आसन और बताती हूँ आपको। कटी वक्रासन। देखिए दोनों लेग्स ऐसे रहेंगे और आपको इसे फीट से टच करना है। उधर भी इसी तरीके से करना है, फीट से उधर भी टच करना है। फिर से देख लीजिए, लेग्स पे इतना डिस्टेंस, हाथ स्ट्रेट, और इस लेग्स को टच करना है इस तरीके से। नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई कीजिए। ओके, सो ये जो आसनास थे, ये थे हमारे डाइजेस्टिव पार्ट, लाइक इंटरनल प्रोसेस को इम्यून करने के लिए। ये करेंगे तो भी बहुत रिजल्ट जरूर, हर एक आसन का रिजल्ट जरूर मिलेगा। पॉजिटिविटी के साथ कीजिए, और स्ट्रेच, ये सारे जितने आसनास थे ये आपकी बॉडी को भी स्ट्रेच करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आसन। ट्विस्ट योर लेग्स। देखिए ये पोजीशन, मैंने इस लेग्स को यहाँ पर रखा है, एंड देन ये किया है, और मैं अब पीछे देखूंगी। इसी लेग से करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट आसन। इसी को करते हुए
फिश पोज, इसको डॉल्फिन कहते हैं। इसी को हम ले लेंगे टेबल पोज। Asana is really helpful to cure disease from your body, from your mind, और सबसे अच्छी बात कि ये आपको हमेशा फिट रखते हैं। जिसको भी लाइक डाइजेशन का जितना प्रॉब्लम होता है या जितना स्पाइन सपोर्ट प्रॉपर नहीं रह पाता, कई बार ऐसा होता है कि एंजाइटी में हम बहुत सारा खा भी लेते हैं या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इफेक्ट्स अलग अलग दिखते हैं। तो जैसे जैसे आप आसनास की तरफ जाएंगे ना, वैसे वैसे उनके रिजल्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते जाएंगे। अब ये नहीं है कि यही आसन करने से यही लाभ होगा। मैं इसे जस्ट एक मिथ्या मानती हूँ। मुझे ये लगता है कि जब आप पैकेज लेते हैं ना किसी चीज़ का, तो वो प्रॉफिट आपको देगा। सिंगल चीज़ें आपको नुकसान ही देगी, बिकॉज वो चीज़ों का एक सर्कुलेशन बनता ही नहीं। ये मेरे जितने आसनास हैं मैं पैकेज नहीं करती, तो मेरे को जस्ट थोड़े में बहुत कुछ रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करेंगे डॉग पोज। ये था हमारा डॉग पोज और स्ट्रेचिंग आउटवर्ड्स डॉग पोज। ठीक है, ये हम दोनों कनेक्ट करके ही करते हैं। इससे क्या होगा, रिजल्ट्स तो मिलते हैं, प्लस उस चीज़ की श्योरिटी बढ़ जाती है कि जितनी स्ट्रेच आप करते हैं, बॉडी में इतना स्ट्रेंथ आ जाता है, इतना पावर आ जाता है कि कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम जो होता है ना, जैसे हम कहते हैं वो बूस्टअप करना, तो ये सारी चीज़ों से आप ऑलरेडी बूस्टअप हो जाते हैं, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए 2 आसनास में आपको और करवाऊंगी, और वो आसन की खासियत ये कि लगता है बहुत सिंपल है, बट उन आसन से जिसका ये बैक पेन, लाइक जो बैक पेन होता है, एक्स्ट्रा फेट, सबसे बड़ी दुश्मन है फेट, पहले उसको कम कीजिए। शरीर में थायराइड बढ़ना, जब ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ का, और शोल्डर पेन होना, और कई बार ऐसा होता है कि हमने ये खा लिया तो हमारे अंदर वायु हो गई, वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया। अरे कुछ भी नहीं बढ़ेगा, आप एक रूटीन बना लीजिए। संडे आप ऐसा रखिए कि संडे को आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेना है, कभी मिठाई खा ली, कभी क्या खा लेना, बिकॉज ये डे होता है, आप घर पर होते हैं, आप तब ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। मॉर्निंग डाइट बहुत अच्छी लेना है, लेकिन रात का खाना कम। रात के खाने में मोस्ट ऑफ ओट्स आप शामिल कीजिए। चिया सीड्स वाला जो छाछ होता है, छाछ के अंदर जो बटर मिल्क, उसमें चिया सीड्स डाल के आप खा लीजिए, वो भी बहुत इफेक्टिव। मेथी दाना लीजिए, हल्दी लीजिए। मैं नीम गिलोय का पानी लेती हूँ, बस अभी मेरा रेडी जाऊँगी और मैं हल्दी लेके आई हूँ। मैं ग्रीन टी और नीम गिलोय का पानी लेकर के और फिर ग्रीन टी पी करके देन मैं 10 बजे अपना 1 कप दूध और 2 बिस्किट्स खाती हूँ। न्यूट्री चॉइस मुझे बहुत पसंद है। तो कहीं मुझे ये नहीं लगता कि ठीक है, ना बहुत पतले ना बहुत मोटे ना कुछ भी, लगता है नहीं कि ऐसी कोई बीमारी सोचना नहीं है। सबसे पहले माइंड को पॉजिटिव कर देना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊंगी वृक्षासन। बच्चों को भी कराइए, बच्चों को ताड़ासन कराना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको सिखाया है ये वाला। ठीक है, वृक्षासन से आप में बहुत सारी एक मेडिकेट क्वालिटी आ जाती है कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हो और आपका मन नहीं लगता ना, ये आसन से आपका मन भी लगेगा। ओके, तरीका बताती हूँ। लेग्स को इस तरीके से पुट कर दीजिए, फोल्ड योर हैंड्स लाइक दैट, सांस ऊपर, डाउन, ऐसे इसी लेग से वापस करना है। ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ आपको वॉरियर पोज।
समय कम है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इस आसनास को रोज कीजिए। देखिए इस तरीके से पहले लेग्स को पकड़ लीजिए, पीछे से थोड़ा पीछे जाती हूँ। ये होता है हमारा वॉरियर पोज, ठीक है। अब एक आसन आता है हमारी आउटवर्ड स्ट्रेचिंग, बहुत ज़रूरी है अपनी लेग्स को मजबूत करने के लिए। ये जो आसन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या करना है, देखिए इस तरीके से मैंने अपने टॉय को स्ट्रेट किया है। अब मैं नीचे झुक रही हूँ, थोड़ा पीछे आ जाती हूँ। ये देखिए जैसे मेरा पाँव है वैसे मेरा हाथ है, बहुत इजी। सांस अंदर, ये आसन दोनों तरफ करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी का वेट एक तरफ आ जाता है, तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। वेरी इफेक्टिव, वेरी नाइस, ठीक है। लास्ट जो स्टैंडिंग आसन की प्रक्रिया है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। हाथों को स्ट्रेट लाइक दैट, ठीक है। पहले अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। So guys, what do you feel? समय हो गया है अब जाने का, आपसे अलविदा कहने का, बिकॉज समय की अपनी एक सीमा होती है और आज का हमारा सेशन 1 आवर का था, तो बहुत सारी मुझे लगता है कुछ चीज़ें बाकी रह गई है। कभी मौका मिला आपके बीच आने का तो नेक्स्ट टाइम मैं उन चीज़ों को भी करूँगी और आना चाहूँगी मैं आप लोगों के बीच, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट सेशन था। तो हाउ यू फील नाउ? अच्छा ही फील करोगे ऑफ कोर्स, एक्सरसाइज करने के बाद कौन लो फील करता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मैं सारे रिव्यूज़ चेक करूँगी बाद में, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो हेल्थ रिलेटेड या किसी को कोई भी तकलीफ हो वो प्लीज़ मुझसे शेयर करें, मैं उसकी ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को दे सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए मैं अलविदा कहती हूँ। थैंक्स टू उतना मंडल जो तेरा पंथ युवक परिषद मंडल है, जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को तो नहीं जानती, बट जो लाइक जिस तरीके से मुझे बुलाया गया, मुझे बोला गया कि आपको करवाना है, तो मैं फर्स्ट कॉल में ही मेरा मन बन गया कि क्यों नहीं यहाँ पर लिया जाए, बिकॉज मेरी आप लोगों से कनेक्टिविटी नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर द वंडरफुल टाइम विद ऑल ऑफ यू एंड आई रियली फील वेरी नाइस कि मैं आज आप लोगों के साथ में आई। और आप, मुझे नहीं पता किसने ने किया नहीं किया, बट जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ ये वीडियो देखें, सेव कर लें और किया कीजिए। योग हमेशा आपको रखेगा निरोग, बहुत ज़रूरी है योगा। ऐसा नहीं है कि कोविड टाइम है, पैंडमिक पीरियड है तो हम इसकी ओर जागरूक हो जाए, नहीं, हमें इसको आजीवन, जब आप चाहे कोई 20 इयर्स का हो तो 30, 40, 50, 60, 70, जब तक आप जीवित हैं, भगवान करे आप हमेशा रहें, लेकिन हमेशा आप योग को अपने रूटीन में शामिल करें। मैं कपिल योगा भी, हम लोग, मेरे हस्बैंड बहुत एक्टिव हैं, राजेंद्र मंडल, वो भी, उनके इंस्पिरेशन से ही मैं आज इतना आगे आई हूँ। तो हम दोनों करते हैं, और जब ये सेशन लेने की बात हुई तब भी उनका ये था कि नहीं, हमें लोगों को सिखाना ही है। तो बस ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर दैट। एंड कुलदीप जी, चंडालिया जी, थैंक यू सो मच, आपका कॉल आया और मैंने ये सेशन दिया, थैंक यू एवरीवन। मैं सबके नाम तो नहीं जानती, आई थिंक मनीष जी, आई डोंट नो द नेम, बट टू थैंक्स टू ऑल द टीम्स
धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।